दोस्तों, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिफिकेशन जारी की है 21 जुलाई 2023 में, जिसमें उन्होंने जो उनका फाइनेंस एक्ट 2023 का बिल था, जिसमें उन्होंने 236C और 236 के जो है उसमें कुछ इंक्रीज किया था, जो कि पहले 2% के हिसाब से फाइलर को पे करना पड़ता था, जो अब उसको 3% के हिसाब से 3% के हिसाब से पे करना पड़ता है अगर बंदा फाइलर है। तो इसमें जो उन्होंने इसकी क्लैरिटी की है कि 236C में उन्होंने उसमें एक सेक्शन 7E था, उसको उन्होंने ब्रीफ किया है कि 7E पे का इतलाक किस किस जगह पे होगा और किस किस जगह पे नहीं होगा। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। फाइनेंस एक्ट जो 2023 था, उसमें जो उसका जो सेक्शन था 236C, उसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की थी। उसमें उन्होंने जो सब सेक्शन है 2A इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी सेलर फरोख्त कर रहा है और जो अथॉरिटी उसको रजिस्टर कर रही है या ट्रांसफर आगे कर रही है, उसके लिए उन्होंने कुछ हिदायत जारी की थी कि क्या क्या चीजें जो है उन्होंने नोट करनी है आपने, कि मतलब क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखते हुए टैक्स कलेक्ट करना है। तो उसमें उन्होंने एक जो सेक्शन 7E है, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर जो बंदा फरोख्त कर रहा है प्रॉपर्टी या ट्रांसफर कर रहा है, तो उसने क्या अपनी जो 7E के हवाले से जो लाइबिलिटीज थी, क्या उसने वो डिस्चार्ज की है कि नहीं की, या 7E के हवाले से उन्होंने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, क्या उसने वो पूरी की है कि नहीं की। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले जो उसमें क्लैरिफिकेशन दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि अगर तो कोई बंदा फाइलर है, टैक्स पेयर है, एक्टिव टैक्स लिस्ट में उसका नाम है, शामिल है, तो अगर उसने जो अपना टैक्स रिटर्न में जो 2022 में उसने रिटर्न जमा करवाए हैं या करवा रहा है, उसने अगर 7E का उसमें जिक्र नहीं किया या उसके जो है वो जो पे टैक्स था वो पे नहीं किया, बताया नहीं उसमें, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, FBR की साइट पे जाना पड़ेगा। अगर उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, FBR की वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे एक नया चालान बना के जो कि CPR की शक्ल में गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होगा, वो उसको बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद जो है वो उसको पे करना पड़ेगा और फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। मीन्स कि अगर आपने 2022 के अपने रिटर्न में 7E का जो है वो टैक्स जमा नहीं करवाया या रिटर्न में शो नहीं करवाया, तो आपको 236C के 3% फीस के बाद 1% फीस और जमा करवानी पड़ेगी, फिर ही जो है वो आप प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करवा सकते हैं। और ये जो अथॉरिटीज हैं जो ट्रांसफर करने वाली या जो रजिस्टर करती हैं, जैसे ADLR या LRO का ऑफिस या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस, उन्होंने ये चीज चेक करनी है कि क्या इसने रिटर्न में अपने जमा करवाया। अगर नहीं करवाया हुआ तो फिर उसको 1% फीस और लगेगी। इट मीन्स कि उसको 4% फीस जमा करवानी पड़ेगी। अच्छा, इसका जो सेकंड उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, अगर कोई बंदा फाइलर है और उसने अपने रिटर्न्स में जो है वो उसको 7E को शो करवाया है या रिटर्न में जो है वो उसको पे किया है, तो उस सूरत में, या अगर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी या किसी कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर था और उन्होंने मना किया है कि 7E उन्होंने नहीं जमा करवाना, तो उस सूरत में एक फॉर्म मिलेगा, FBR की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा या FBR के ऑफिस से मिलेगा, ये वाला फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म जो है वो आपको FBR की वेबसाइट से भी मिल जाएगा और उनके ऑफिस से भी मिल जाएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने रिटर्न जमा करवाया तो आपने उनके कमिश्नर को एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को। तो वो कमिश्नर साहब जो होंगे वो आपका सारा डाटा चेक करेंगे और डाटा चेक करने के बाद अगर आपने वाकई जमा करवाई होंगे, 7E के वाले से अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होंगे, रिटर्न में जमा करवाए होंगे टैक्स, तो वो आपको एक फॉर्म बना के देंगे। वो फॉर्म आप देंगे कंप्यूटर सेंटर पे या सब रजिस्ट्रार या कोई भी जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है उसको आप देंगे, तो वो आपको टैक्स 7E दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा और आपको जस्ट 3%, अगर फाइलर है तो वही फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें और भी तरीका बताया कि अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो उसके पास कोई एप्लीकेशन जाती है तो उसने कितने दिन में उसका फैसला करना है। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू साहब ने उसका जो फैसला है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन आई होगी उसको कंप्लीट करने के बाद उसका फैसला सुना के उसको जो है वो फॉर्म जो A है वो दे देना है, और वो ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। अच्छा, इसी तरह जो अगर एक प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा बंदे देने वाले हैं, प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाले हैं, तो उसमें उन सबको जो है वो अंडर सेक्शन 7E के हवाले से सबको जो है वो लेटर लेना पड़ेगा या सबको ही फीस जमा करवानी पड़ेगी। मतलब जितने बंदे प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहे होंगे सबको जो है वो 7E के हवाले से
फॉर्म लेना पड़ेगा। अगर वो फाइलर ने डिक्लेयर किया, अगर नहीं किया तो सबको फीस जमा करवानी पड़ेगी 1% और इजाफी जो है वो 236C की मद में। ये तो था फाइलर के वाले से। अगर कोई एक बंदा फाइलर है ही नहीं और वो नॉन फाइलर है, तो ऑब्वियसली वो नॉन फाइलर है तो उसमें जो 7E के तहत जो वो अपने रिटर्न में कुछ जमा नहीं करवाया होगा, पहले वो FBR में रजिस्टर ही नहीं होगा, तो ऐसे पर्सन के लिए ये है कि वो FBR की वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे एक अलग चालान जो है वो 7E की मद में वो CPR जनरेट होगी, वो उसको अलग से जमा करवाना ही पड़ेगा। तो इट मीन्स कि अगर वो नॉन फाइलर है और उसने जो प्रॉपर्टी फरोख्त करनी है तो 6% फीस तो उसने देनी ही देनी है 236C की मद में, लेकिन उसने जो है 1% और उसको पे करनी पड़ेगी 7E की मद में भी। ठीक है, तो इस तरह उसको टोटल जो फीस है वो 7% के जो उसको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो लेटर है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये तमाम जो अथॉरिटी है पाकिस्तान में उन सब पे लागू होता है और किसी को भी कोई एजम्पशन इसमें हासिल नहीं है। तो उम्मीद है कि जो 7E के हवाले से जो रूमर्स काफी फैले हुए थे, लोगों को पता नहीं था कि 7E कहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है और कहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट होना, तो इस वीडियो से वो उनकी क्लैरिफिकेशन होगी कि वो क्या क्या चीजें जो है वो किस किस जगह पे 7E की आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी और किस जगह पे आपको उसकी छूट होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।